वापस लो, वापस लो, वापस लो। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डीजी, डीजी, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, एमएस, एमएस। हमारी फैमिली का क्या होगा? कौन सी पोस्ट? हम लैब टेक्नीशियन है सर हम LDC हैं 16, पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं। सर हम प्रोस्थेटिस्ट हैं, हम विकलांगों के लिए काम करते हैं, नकली हाथ पैर बना। कोरोना में हस्बैंड और ससुर जी दोनों एक्सपायर हो गए एक साथ। मोदी जी कहाँ है, मुझे बताइए कहाँ है मोदी जी? बड़े फूल बरसाए था, ये बरसाई, ये करा वो करा, क्या करा मोदी जी ने? जिनका घर एक साथ उजड़ गया, कहाँ गए मोदी जी उस दिन? सारे लोगों को कहा 1 करोड़ रुपया देंगे, 1 लाख देंगे, क्या दिया इस बच्चे को? कितना छोटा बच्चा है ये, आप देखिए। आप सब थे ना मीडिया वाले उस टाइम, कौन नहीं था मीडिया वाला? इसलिए आया कि आज नौकरी से निकाल दिया, कहा कि 1 दिन में चले जाओ। कैसे मिलेगी इनके बच्चों को नौकरी, बताओ कैसे करेगी ये सिस्टर काम? कोई सोचता है इनके घर के बारे में, इनके घर के दुखों के बारे में? एक नौकरी है, आधी तनख्वाह में काम करते हैं जी, हम आधी तनख्वाह में, और उतना ही काम करते हैं जितना परमानेंट वाले करते हैं। एक दो घंटे में क्या दिया जी, चले जाओ। अब सरकार हम तो यही कहते हैं, वापस लो जी हमारी सिस्टर को नौकरी पर। इनके बच्चे देखो कितने छोटे हैं। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है आपसे? वो तो कहते हैं जी जाओ, जाओ जी जाओ, सब कहते हैं जाओ। नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को? कुछ नहीं दिया, बस कहा जाओ, क्यों कहा जाओ? मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे। उसी दिन परमानेंट का लेटर आ जाना चाहिए था सिस्टर का, जिस दिन इनका पति गया। कोरोना से मरे इनके पति, पूरी रिपोर्ट है इनके पास। ससुर जी भी कोरोना में मरे, और बच्चे देखिए इनके। आप कैसे मांगेगी ये पैसे, एक एक से पैसे मांगेगी? आप मीडिया वाले कहाँ सो गए थे उस दिन जब कोविड आया था? तब तो बड़ी जल्दी बाइक लेके आए। बताइए सिस्टर फूल बरसाए की थालियां, आ जाइए ना मोदी जी को कहिए। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, अगर मीडिया की पावर है तो दिखाओ इसे, कहा है तुम्हारी पावर। चीज में जॉब करते थे? इनके हस्बैंड कंप्यूटर की जॉब करते थे, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जॉब करते थे? हाँ। किस पोस्ट पे थे? मेरा नाम जोशी है, मैं RML में 2009 से कॉन्ट्रैक्ट में काम करती हूँ। मैडम क्या दिक्कत आ रही है अब आप लोगों को? जो जॉब सर एक्चुअली हमारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया है ऑन December 15 को। हमें ये मांगा है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा दीजिए और हमें नौकरी दीजिए। आपके हस्बैंड की जो डेथ हुई थी तो किस टाइम, उसमें क्या कौन सा टाइम था? 2021 अप्रैल का सेकेंड कोविड वेव का स्टार्टिंग में। सर हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में 2010 से लगे हुए हैं। LDC हमारी पोस्ट है, और 43 नर्सेज हैं जिनको बाहर कर दिया है। अभी 1 महीने से हम बाहर ही हैं, और ये एक तरह की लूट मार वाली व्यवस्था है। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को पैसा देना, और वो पैसा ऊपर तक जाता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। और हम हैं हॉस्पिटल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हमसे भी यही बात कही कि आप आउटसोर्सिंग में ही जॉब करेंगे, अदरवाइज़ ये वाली जॉब चलेगी नहीं आपकी। कोर्ट के भी ऑर्डर्स थे कि इनको 12, 13, 15 साल हो गए हैं, तो इनको कैसे ना कैसे एडजस्ट करो। उम्र भी इतनी हो गई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, और कैसे गुजारा चलेगा। हमें 15 साल हो गए हैं। कितने लोग हैं आप लोग जाने? हम जो LDC पोस्ट है वो 16 हैं, और 43 नर्सेज हैं, 60 के अराउंड में। अस्पताल प्रशासन से आप लोगों ने बात की है कुछ? क्या उन्होंने क्या? हॉस्पिटल प्रशासन ने बात करी है, बोले अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और ये तो आप हमारी सेवा कर रहे थे इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, अदरवाइज़ अगर आप आउटसोर्सिंग के होते तो हम घुसने भी नहीं देते। तो मतलब एक तरह से ये चैलेंज है कि अगर कल कदर आउटसोर्सिंग का ऑप्शन भी बनता है तो उसमें कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। मैं वापस वही नौकरी चाहिए, उसमें ही हमारा गुजारा है, क्योंकि अब 43-44 साल की उम्र में और कहीं काम हमें नहीं मिल पा रहा है। ना कोई बिजनेस हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और ना कोई हमें नौकरी पे रखेगा। हॉस्पिटल आप लोगों की मांगे नहीं मानती तो क्या करेंगे? अब चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा ये, हाँ इसी तरह से धरना चलता रहेगा, और हम जब तक आखिरी सांस है हम लड़ते रहेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वापस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। और हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से वादा किया है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमारी 17 यूनिट
पूरे भारत में हमारी केंद्र कर्मचारियों की 17 यूनिट है हॉस्पिटलों की। हम गेट प्रदर्शन करेंगे, सरकार की इनके हक में लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग है इन कर्मचारियों को तुरंत वापस लो, लेकर तुरंत इनको रोगल किया जाए, परमानेंट किया जाए इन लोगों को और इनका हक दिलाया जाए। इन्होंने कोरोना में बहुत साथ दिया है और मोदी जी की आवाज़ पर सैनिक बनकर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी है। कई हमारी बहन बेटियों के पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे एक्सपायर हो गए कोरोना में। कोरोना कहाँ से गया था? कोरोना भी हॉस्पिटलों से गया था। स्वास्थ्य कर्मचारियों के बच्चे एक्सपायर हो गए, इनकी बीवी एक्सपायर हो गई, इनके पति एक्सपायर हो गए। इनका अधिकार मिलना चाहिए, इनको तुरंत वापस ले। मैं स्वास्थ्य कर्मचारी से, एमएस साहब से, डीजी साहब से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों ने नहीं सुनाई की तो हम लोग भारत सरकार के जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं 17 यूनिट सब लोग प्रदर्शन पे आएंगे। फरवरी के फर्स्ट वीक में प्रदर्शन गेट मीटिंग शुरू करेंगे, नहीं तो इनको तुरंत वापस लिया जाए। और मीटिंग उसके बाद भी आपने सुनवाई नहीं की तो हम लोग तुरंत स्ट्राइक पे जाएंगे।